हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप लोगों को। मैं अखिलेश और आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं और जो लगातार इससे सीख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे ज़रूर एक बार आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको जो है अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी दोस्त आपके हैं और वो नहीं जान रहे हैं या वो सोए हुए हैं तो उनको आप जगाइए, उनको बताइए कि कैसे जो है सीखना है। चूँकि अभी जो है लॉकडाउन का समय है, काफ़ी जो है सभी लोग जो है घर पे बैठे हुए हैं, हम लोग भी घर ही पे हैं और यहाँ से आप लोगों को मैथ सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ प्रतिशत का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो एक फनी है, जो हमारा क्वेश्चन मैथ्स का ही है लेकिन प्रतिशत से है। इसमें जो है फनी टाइप का मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किया है, तो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कैसे इसमें हम कोरोना का भी कुछ वर्ड यूज करेंगे जो हमारे लिए आज ज़रूरी पड़ा है। तो वो हम वर्ड के साथ साथ जो है नया नया क्वेश्चन भी सीखेंगे और मज़ा भी आएगा काफ़ी। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ और आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्त को भी सब शेयर कीजिएगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सके। और इससे क्या होगा कि इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हम लोग सीख जाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ और आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा और शायद उम्मीद है कि आप लोग ये पहले अभी तक कहीं भी वीडियो देखे होंगे या जो भी देखे होंगे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपके बीच अभी तक नहीं आया होगा, चाहे किसी का भी चैनल क्यों ना हो। इसके लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले लॉकडाउन में सैनिटाइजर का कीमत 75 रुपया था। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले लॉकडाउन में सैनिटाइजर का कीमत 75 रुपया था, पुनः अगले लॉकडाउन में 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसमें 20% की कमी की गई। तो इस समय वर्तमान में सैनिटाइजर का कीमत क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन देखिएगा, पहले लॉकडाउन में सैनिटाइजर का जो कीमत था वो कितना है, 75 रुपया है। कहने का मतलब जो है कि जब फर्स्ट टाइम में लॉकडाउन हुआ, जब हम लोग सोच रहे थे कि फर्स्ट टाइम में ही हम लोग को लॉकडाउन छूट जाएगा, हम लोग फ्री हो जाएंगे, कोरोना से हम लोग मुक्ति पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय में सैनिटाइजर का कीमत कितना था, 75 रुपया था। सैनिटाइजर का कीमत कितना था, 75 रुपया था। एकदम आराम से समझिएगा, सैनिटाइजर का कीमत कितना था, 75 रुपया था। अब कहता है कि पुनः अगले लॉकडाउन में, जब उसका अगला लॉकडाउन हुआ, जब नेक्स्ट लॉकडाउन आया, तब जाकर के उसके मूल्य में क्या हुआ, 20% वृद्धि हो गई। व्यापारी सब जो थे वो इसमें 20% का वृद्धि करवा दिया। तो 20% वृद्धि, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और उसमें यदि 20% की वृद्धि हो गई तो वो कितना हो जाएगा, 120%। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 अब बट्टा में 100। फिर आगे कहता है क्वेश्चन में कि अगले लॉकडाउन में फिर 20% की क्या हो गई, कमी कर दी गई। क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। कहने का मतलब है कि जब हमारा लॉकडाउन जो है, पहले लॉकडाउन में 20% बढ़ा और जब सरकार ने इसको फिर एक तरीके से सोचा कि इतना बढ़ा रहा है तो फिर महंगाई बढ़ गई, गरीबी लोग को क्या हाल होगा, तो उसने फिर 20% की क्या कर दी, कमी कर दिया सैनिटाइजर का दाम। तो इसका मतलब हुआ कि जनरल गरीब लोग जो नहीं जानते हैं प्रतिशत, उनके लिए तो 20% वृद्धि हुई है और फिर 20% की क्या हो गई है, कमी हो गई। तो लोग सोचेंगे कि चलो 75 रुपया में सैनिटाइजर मिलता था और वो 20% बढ़ गया, फिर 20% घट गया तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका 75 दाम है तो 75 ही लगेगा, बिल्कुल गलत बात है। इसमें देखिए 20% की वृद्धि हुई है तो 20% मैंने बढ़ा दिया। अब कहता है कि इसमें फिर 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो मेरे स्टूडेंट, अगर 20% की कमी हो गई तो वो संख्या अपने आप में 100% था। कब, जब 20% बढ़ गया था तब जाकर के वो क्या हुआ, 20% कम गया।
तो कम गया तो हम कह सकते हैं कि वो 20% जब घट जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तब जा कर के आपका नेक्स्ट सैनिटाइज़र का जो कीमत होगा वो देखिएगा तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 तिया 25 चौका, 4 से कट जाएगा तो कितना 30, 5 छक 30, देखिए 3 छक 18, 18 चौक 72। कहने का मतलब है कि जो सैनिटाइज़र 75 रुपये में मिल रहा था, उस सैनिटाइज़र, अभी बहुत सारा सैनिटाइज़र आप यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक सैनिटाइज़र है जो 75 रुपये का भी है, जो इसमें कि 20% बढ़ गया। और फिर जो है सो इसमें बहुत बड़ा प्लान होता है प्रतिशत में। समझने योग्य क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कोई सैनिटाइज़र है और वो 75 रुपये में मिलता था, क्या हुआ 20% बढ़ गया और फिर 20% कम गया, कि सरकार ने कहा कि नहीं 20% जो बढ़ा है उसको वापस लीजिए। तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं चलिए 75 रुपया में मिल रहा था 75 ही लाइए। नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 20% बढ़ा और फिर 20% घट गया। कहने का मतलब अब वो 75 रुपये का सैनिटाइज़र कितना मिलेगा, 72 रुपये में मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। किन्हीं को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, 72 रुपया हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखेंगे। तो पहले हम बोर्ड को थोड़ा मिटा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉकडाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है और टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको जो है कोरोना वायरस के लॉकडाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक एक क्वेश्चन में अपने से सिस्टम से इसको बनाया है, प्रयास करके आपके बीच रखा है। किसी दुकानदार ने लॉकडाउन के कारण राशन के मूल्य में 10% की वृद्धि की। क्वेश्चन कहता है कि किसी दुकानदार ने लॉकडाउन के कारण राशन के मूल्य में 10% की वृद्धि की। तो 10% की वृद्धि की, तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि अगर 100 रुपये सामान मिलता होगा, 100 रुपये यदि सामान मिलता होगा तो वो क्या करते हैं कि उसमें 10% की वृद्धि कर देते हैं। तो इसका मतलब वो कितना में मिलेगा, 110 में। आगे क्वेश्चन में कहता है कि पुनः सरकार के आदेश से 20% और बढ़ाया गया। तो पुनः सरकार के आदेश से 20% फिर अगले लॉकडाउन में बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब ये तो 110 था, अब 110 का 20% बढ़ जाएगा मेरे स्टूडेंट, तो 120/100 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 132। कहने का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मूल संख्या से कुल कितनी वृद्धि हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखेंगे कि जब 10% की वृद्धि हुई शुरू में और बाद में कितना का वृद्धि हुआ, 20% का, तो मूल संख्या से कितनी की वृद्धि हुई, तो 100 से 132 हो गया। इसका मतलब है कि 32% की वृद्धि हो गई। क्या हुई, 32% की वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी हम अपने टाइप में बताए हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं इसमें इसका हम शॉर्ट भी आपको बताएंगे, और जो नहीं देखे हैं इससे पहले, चूंकि प्रतिशत का आपको लगभग टाइप आपको दे दिया गया है, तो आप वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा कर के देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा टाइप मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बहुत सारा टाइप बनाया हुआ है और हर ग्रेड का क्वेश्चन है। आपको 0 लेवल से भी दिया हुआ है, मीडियम क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बेस्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। मतलब सारे क्वेश्चन को कम्बिनेशन करके मैंने तैयार किया है। इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती होगा, कारगर होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और तो इसको हम देखते हैं कि इसका जो है ट्रिक क्या होगा। चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे हम इसको ट्रिक के रूप में लाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं और नहीं अगर देखे हैं तो हमारे पूरा जो है टाइप दिया हुआ है, पूरा पार्ट दिया हुआ है, आप उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके उसको देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए तो सबसे पहले क्या हुआ था, कितनी की वृद्धि हुई थी, 10 की वृद्धि हुई थी। तो वृद्धि को प्लस से लिखेंगे, वृद्धि को क्या से लिखेंगे, प्लस से, और कमी को माइनस से। तो इसमें हम आपको ट्रिक भी सिखाए थे
प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, एक टाइप ही होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100। अब इसमें क्या होगा कि यही ट्रिक वहां पर काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है कितने प्रतिशत की है, तो पहले 10% की वृद्धि की गई है तो प्लस 10, अब फिर जो है 20% की वृद्धि की गई है तो हम लिखेंगे प्लस 20। अब प्लस प्लस कितना प्लस, अब 10 गुने 20 कितना 200, अब बट्टा में 100, तो 10 और 20 30 और 2 32, अब प्लस में है इसीलिए 32% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए लॉकडाउन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हो गई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर देखेंगे, इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ध्यान से देखिएगा, चीन के वुहान शहर के किसी मोहल्ले में, चीन के वुहान शहर के किसी मोहल्ले में 5000 लोगों की कुल आबादी में, क्वेश्चन फिर से सोचिएगा, चीन के वुहान शहर के किसी मोहल्ले में 5000 लोगों की कुल आबादी में लॉकडाउन के कारण 10% पुरुष बढ़े। मतलब लॉकडाउन जो लग गया इसके कारण वहाँ पर जो है 10% पुरुष बढ़ गए और महिलाएं 15%। चीन के वुहान शहर के किसी मोहल्ले में 5000 लोगों की कुल आबादी में लॉकडाउन के कारण 10% पुरुष बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। इससे जो है वहाँ पे 5000 था तो लॉकडाउन जो हुआ तो वहाँ पे 10% पुरुष में वृद्धि हो गई और 15% महिला। और ये जो एक साल तक लगातार जो प्रक्रिया रहा, लॉकडाउन जो रहा, इसके कारण वहाँ की जो आबादी थी वो 5600 हो गई। तो क्वेश्चन कहता है कि गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी, गांव में जो है वहाँ पर महिला की आबादी क्या थी। तो चलिए इसका हम जवाब ढूंढते हैं, जवाब क्या होगा। तो चलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आंसर जान गए तो आप हमें कमेंट में आंसर भेजिए, और नहीं तो मैं फिर आपको आंसर दूंगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट्स को आंसर मिलेगा। बिल्कुल पेशेंस रखिए और समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला है। धैर्य रखिए, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार इसको कॉन्सेप्ट से लेकर के जा रहा हूँ, फिर आपको हम ट्रिक देंगे। तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग उस टाइम को दीजिएगा, समझिएगा। चूँकि कॉन्सेप्ट रहेगा तो ट्रिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपके लिए ज़्यादा वरदान साबित होगा। तो आपको एग्ज़ाम में भी ज़्यादा बिल्कुल टाइम मतलब जो लगेगा उसको कम में आप ट्रिक के माध्यम से बना लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट है तो फिर वो आपके लिए जो है लास्ट केस में नॉलेज के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है चीन के वुहान शहर में किसी मोहल्ले में 5000 लोग, चलिए देखिए 5000 लोग थे और पुरुष में क्या हुआ, चलिए मैं देख लेता हूँ कितना था। पुरुष में 10% बढ़ गया, नहीं तो पुरुष में 10% और महिला में 15%। अब कुल ले जाकर के कितना हो गया, 5600 हो गया। तो देखिए कि जो संख्या शुरू में 5000 थी वो बढ़ करके 5600 हो गया। कहने का मतलब है कि 600 बढ़ा। और हमसे पूछा गया कि महिला कितनी है, तो महिला हम नहीं जानते हैं, महिला नहीं जानते हैं, महिला को X मानते हैं। तो यदि वहाँ पर टोटल 5000 यदि जनसंख्या है, अगर मान लेते हैं कि अगर 2000 पुरुष है या 4000 पुरुष है तो 1000 महिला है। अगर मान लीजिए कि 500 पुरुष है तो 4500 महिला है। अगर महिला ही मान लीजिए 3000 है तो पुरुष आपका 2000 है। महिला यदि 2500 है तो पुरुष भी 2500 है। मेरे कहने का मतलब कि जो महिला
होगी उसमें से अगर हम 5000 में से उस महिला की संख्या को घटा देते हैं तो पुरुष की संख्या को हम जान जाते हैं। तो महिला यदि x है तो पुरुष हो जाएगा 5000 माइनस x। 5000 माइनस x पुरुष है और महिला जो है वो x है। तो पुरुष की संख्या में 10% की क्या हुई है, वृद्धि हो गई है। तो 10% की वृद्धि हो गई तो इसका 110/100, या हम सिर्फ और सिर्फ वृद्धि लेंगे तो 10% ले लेंगे। तो दोनों से बना सकते हैं कि 110 लीजिएगा तो वहाँ 5600 लिखना होगा। यदि हम यहाँ पे 10 लेंगे तो वहाँ पे कितना लिखेंगे, सिर्फ 600 वृद्धि वाला लिख देंगे। तो इसका 10% प्लस x महिला है, x महिला है, और इसमें जो है कितना लिख देंगे, ये हमारा क्या है, पुरुष है। पुरुष में कितना था, पुरुष में हमारा 10 है और महिला में कितना है, 15 है। तो 15% लिख देंगे, 15/100। और यही हमारा किसके बराबर है, 600 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ये हमारा हो जाएगा 5000/10 कितना, 500 माइनस x/10 प्लस 3x/20 बराबर 600। ये हमारा हो जाएगा 20, 10 टू जा कितना हो जाएगा, -2x प्लस 10 दूना 20, ये 20 से कम 20 तो कितना हो जाएगा 3x। ये जो है हमारा 500, इसको हम क्या कर दें, उस तरफ यदि हम भेज देते हैं तो हो जाएगा 100। ये हो जाएगा -x, तो -x अगर हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा x, और ये हमारा तिरछा गुना कर देंगे तो 2000। तो यहाँ पे पूछा गया है महिला की संख्या, नहीं तो महिला की आबादी क्या है, तो महिला यहाँ पर कितनी है, 2000 है। इसी को यदि हम कॉन्सेप्ट से बनाए हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, जिनको एक बार मैथ से पता चल गया होगा कि क्यों ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, ट्रिक क्यों ज़रूरी है, दोनों आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। आप जितना से ज़्यादा उपयोग करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। कॉन्सेप्ट अमृत का काम करता है। यहाँ पे जो है महिला को x माने हैं तो पुरुष हो जाएगा 5000 माइनस x, ये आपका पुरुष है। और ये पुरुष है तो ये पुरुष का 10% और महिला का 15% जो बढ़ा है वही ना 600 बढ़ा है, क्योंकि 5000 से कितना हुआ था, 5600 हुआ था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके ये हम x फाइट कर जाते हैं मेरे स्टूडेंट। लेकिन इससे भी अद्भुत ट्रिक है, क्योंकि वक्त है कि समय बदलता है तो ट्रिक भी बदलता है। आप देखते हैं कि मौसम परिवर्तन होता है तो सब कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। आज देखिए लॉकडाउन का क्या स्थिति है, हमारा भारत जूझ रहा है, हम लोग भी इससे हम जूझ रहे हैं। और इस समय में फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे हमसे जुड़े हुए रहें, मैं भी उनसे जुड़ा रहूं। और हमारा अभी विश्व आर्थिक स्थिति से मंदी में चल रहा है, तो हम भारत जो है हमारा जैसा देश है फिर भी कोशिश कर रहा है कि इससे हम निदान पालें। लेकिन देखिए क्या होता है, यह बड़ी जो है महामारी हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे में भी हम लोग को सुरक्षित रहना है। और आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहें, घर में रहें और बाहर कम से कम निकलें। तो चलिए इसका हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे इस ट्रिक को आप बनाइएगा। चलिए तो इसको हम ट्रिक के रूप में देखेंगे कैसे बिल्कुल कम समय में बनेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में कहा था कि शुरू की आबादी 5000 है और एक साल के बाद वो कितना हो गया, 5600 हो गया। तो मेरे स्टूडेंट ये बताइए कि 5000 से कोई संख्या यदि 5600 हो जाता है तो हमें ये देखना है कि उसका वृद्धि प्रतिशत का रेट क्या है, ये हमको पहले फाइंड कर लेना। तो 5000 से जो 5600 हुआ तो 600 की वृद्धि हुई थी, किससे हुई थी, 5000 से या गुने 100 करके निकाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 012।
इसका मतलब है कि ये 12%, मतलब हमारा जो मीडियम, जो हमारा मिडिल, जो एवरेज ग्रोथ रेट है वहाँ का, वो हमारा ग्रोथ रेट जो है वो हमारा 12% है। हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो हमारा वृद्धि रेट है, वो हमारा 12% है। तो मैं कहता हूँ कि इसको हम एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन इस टाइप का बराबर आता है, या तो एवरेज क्वेश्चन से आ जाएगा, नहीं तो प्रतिशत क्वेश्चन से आ जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट लॉस से आ जाएगा, मतलब कहीं से ना कहीं से इस क्वेश्चन को आना कन्फर्म रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्ट पुरुष का बना लीजिए। और पुरुष का कितना प्रतिशत वृद्धि था, 10%। लीजिए, पुरुष के लिए 10% था और महिला के लिए कितना था, 15% वृद्धि था। देख लीजिए, ये हमारा क्या है, पुरुष है और ये हमारा महिला है। तो पुरुष के लिए और ये हमारा क्या रहेगा, महिला के लिए। तो पुरुष और महिला का दोनों का अलग अलग कर दिए वर्ड, और इसके बाद हम इस दोनों को क्वारंटाइन कर दिए। क्या कर दिए, क्वारंटाइन कर दिए, अलग अलग कर दिए। इसके बाद हम क्या किए, फिर एक जगह जाकर के एकत्रित कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सो 12% का वृद्धि हुआ है। लीजिए, 12% का। चलिए, 15 और 12 का अंतर कितना हुआ, अच्छा 3% हुआ, और 10 और 12 का अंतर 2% हुआ। इसी को हम रेशियो में ले लेंगे। देखिए, हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म कर दिए, 3:2 हो गया। 3:2 में बांट दीजिए। ये आपका महिला का हिस्सा है, 2 भाग है, तो 2 भाग है। तो आप देखिए, अगर ऑडियो देखना चाहते हैं, 3 2 5, 5 बराबर 5000, तो 2 बराबर 2000 आंसर। तो चलिए, यहाँ पे हम 2000 आंसर लेके आ गए हैं। अगर ऐसे कर दिए तो भी ठीक है। अगर आप 5000 का बांट दीजिएगा, रेशियो अगर आप पढ़े होंगे तो बांट सकते हैं। 2 अब बट्टा में 2 3 कितना मिला के 5, आ गया ना 2000। इसका मतलब है कि वहाँ पर महिला की जो आबादी है वो हमारा कितना है, वो हमारा 2000 है। ये हमारा जो है 2000 आपको मिल जाएगा। किन्हीं को कोई डाउट है, कोई शक है, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर जो पुरुष की आबादी है, देखते हैं ना अभी क्वारंटाइन चल रहा है, तो क्वारंटाइन में 10% वृद्धि हो गया, महिला में कितनी हो गई, 15% हो गई। अब जो 5000 था वो 5600 हो गया। तो 5600 हो गया, तो इसका मतलब है कि वो जो रेट है, ग्रोथ रेट, वो हम देख लिए, चेक कर लेंगे कि एवरेज कितना है, दोनों को मिलाने के बाद वो कितना बनता है। तो 12% बनता है। कितना बनता है, 12% बनता है। अब इस दोनों को अंतर करके यहाँ लिख दीजिए, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिख दीजिए। दोनों रेशियो में निकल जाता है। किस में निकल जाता है, रेशियो में निकल जाता है। रेशियो मतलब क्या, अनुपात में निकल जाता है। पार्ट बाय पार्ट आपको बता दिया, भाग बता दिया। तो इसका 2 भाग है, इसका 3 भाग है। तो 5000 को 3:2 में बांटिए, तो 3:2 में बांटिए, तो 3 और 2 5, तो 5 बराबर 5000, तो 2 बराबर कितना, 2000। अगर पुरुष का पूछेगा तो यहाँ से आप 3 बराबर कितना, 3000 कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। इससे हम जो है कोशिश करेंगे कि इस मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। अगर ये याद नहीं रहेगा तब आप कॉन्सेप्ट का यूज करिएगा, क्योंकि आखिरी आपके पास में कॉन्सेप्ट होना मस्ट है, एकदम ज़रूरी है, तभी तो आप उसको ट्रिक को रोक सकते हैं। तो चलिए, मैं इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है, चीन में कोरोना महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, जिससे 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, मतलब वो 5% क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद कहता है, शेष में से 20% वायरस के कारण घर भाग गए। शेष में से 20% वायरस के कारण घर भाग गए। यदि अब वर्तमान जनसंख्या 4655 हो तो गांव की मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो आप लोग मुझे जवाब दीजिए, मैं आपके लिए प्रतीक्षा में हूँ। चलिए, आप लोग जल्दी से हमारे कमेंट में जवाब दीजिए।
आज हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं प्रतिशत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और हम लोग लॉकडाउन का भी फ़ायदा ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग घर पे बैठ कर के थोड़ा लॉकडाउन टर्म का यूज किए हैं, कोरोना का यूज किए हैं, ताकि हम लोग के लिए इसके बदौलत, इसके बहाने मैंने कुछ क्वेश्चन जोड़ दिया ताकि हम लोग इससे कुछ सीख सकें। क्योंकि हम लोग दिन भर लॉकडाउन सैनिटाइज़र मास्क का इस्तेमाल करते हैं शब्द का, तो चलिए मैंने सोचा कि इससे मैं क्वेश्चन भी जोड़ दूं ताकि हम लोग के लिए एक यादगार पल साबित होगा। तो चलिए मैं अखिलेश आप लोगों के लिए हमेशा कुछ कोशिश करता हूं, सोचता हूं कि कुछ नया करूं। तो चलिए मुझे आज अच्छा यही लगा कि मैं इससे क्वेश्चन बनाऊं। क्वेश्चन में मैंने सेट किया है तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार देख लेता हूँ क्या होगा। जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में आंसर दिए, चलिए उनको मैं दिल से लाइक करता हूँ, बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप बहुत आगे तक जाइएगा। चलिए तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। देखिए, चीन में कोरोना महामारी फैली तो वहीं से स्टार्ट है, वुहान शहर से, और 5% जनसंख्या की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब वहाँ कहता है क्वेश्चन में कि जो बच गया 5% तक ख़त्म है तो बचा कितना, 95%। अब जो 95% है वहाँ जनसंख्या का, उसमें से 20% जो है अमेरिका वाले, इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले वहाँ से थे, वो क्या हो गए, वहाँ से भाग निकले, अपने अपने गांव की ओर भाग गए। तो लास्ट में अब जो जनसंख्या बची है वो हमारे 4655 है। तो गांव की मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, तो वहाँ पर जनसंख्या मेरे स्टूडेंट कितनी थी ये मुझे जानकारी नहीं है। तो मान लेते हैं कि वहाँ पर कुछ जनसंख्या होगा, तो x मान लिए, उसमें से कितने प्रतिशत जो है वहाँ पर ख़त्म हो गए, 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, तो इसका 95% बचा। इसका जो 95% बचेगा उस जनसंख्या को हम अपने आप में अब 100% का दर्जा देंगे, बोलेंगे। उसमें से 20% क्या हुआ, वो गांव की ओर भाग गए, नहीं पटना की ओर भाग गए, दिल्ली की ओर भाग गए, मतलब जहां जिनका घर था वो 20% गायब। तो बचा कितना मेरे स्टूडेंट, 80%। और ये जो है देखिए ये कितना दिया हुआ है आपको, 4655, 4655 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको जो है 4655 दे रखा है। अब इसको हम हल करेंगे, इसको यदि हम हल करते हैं तो क्या होगा, 19 पचे 95, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20। इसको हम करते हैं 19 से काट देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 19 दूना 38, कितना बच जाएगा हमारा 85, नहीं 19 चौक 76 और 19 पचे 95। तो चलिए x बराबर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 245 और गुने 25। इसको हम गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6125। तो वहाँ पर जो है वुहान शहर में वो हमारा कितना रहा, 6125 रहा। तो चलिए मैं आप लोग के लिए फनी वीडियो लेकर के आया था, इसको ज़्यादा दिल पर नहीं लीजिएगा। ये क्वेश्चन है और इससे बना हुआ है, किसी भी चीज़ को हम लेकर के जोड़ सकते हैं कि अभी कोरोना की स्थिति क्या है, इससे कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आप लोग भी बना सकते हैं। अपने मन में एक सोचना समझना, यही हमारा मैथ्स है, ये हमारा कला है। इस चीज़ को हम आपके बीच प्रदर्शित कर रहे हैं और कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।